नमस्कार, मैं प्रभा देशलहरे। प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता के चौहान से प्रभात टीवी के चैनल हेड ने घोषणा पत्र के साथ कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा लगाए गए एमएमएस जारी के आरोप और कई मुद्दों को लेकर बेबाक सवाल किए, जिसे बीजेपी प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है। आज मेरे साथ के चौहान जी हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जो घोषणा पत्र बना, कांग्रेस के घोषणा पत्र, बीजेपी के घोषणा पत्र, और जो अभी एक कल वायरल हुआ विधायक जो आरोप लगाए देवेंद्र यादव ने कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर रही है, और मोदी के आने से क्या प्रभाव पड़ा पूरे प्रदेश में चुनाव को लेकर, इसी सब विषय को लेकर, तीनों विषय को लेकर हम छूने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे के चौहान जी से कि आखिर ये तीनों का लाभ, नफा, नुकसान क्या होगा। सर, सबसे पहले प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। सर, ये बताएंगे कि घोषणा पत्र ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की 2 कॉपी हो गई है, आम जनता भी कह रही है। आप क्या मानते हैं कि 2 कॉपी है क्या? वो 2 कॉपी कैसे हो जाएगी? पहले हमारा घोषणा पत्र आया, फिर उनका घोषणा पत्र आया। कई घोषणा पत्र जो हुए थे, कई सारे उसी का एक हमारे घोषणा पत्र में प्रभात जी, हमारा घोषणा पत्र जो है वो 4 आदमी या 4 पदाधिकारी एक कमरे में बैठ के नहीं बनाए हैं, या किसी के घोषणा पत्र को देख के नहीं बनाए हैं। हमारे घोषणा पत्र की जो कार्रवाई है, वो प्रक्रिया है, वो आज से 2-3 महीने पहले चालू हो गई थी। लगभग 2 लाख लोगों से सुझाव मांगे गए, सुझाव पत्र में आया। उन 2 लाख लोगों के सुझाव के हिसाब से हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है। अब हमने जब घोषणा पत्र तैयार किया, उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ने कैसे किया, आप खुद बताइए ना। आप अगर अपने कामों में, अगर आप अपने घोषणाओं में इतने पक्के हैं, तो हमारे घोषणा पत्र के बाद बीजेपी वही 2500 रुपए में धान खरीदने में तकलीफ होता था, अब इतना बढ़ा के लेगी, वो अब कैसे हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल गए। आज निर्यात बहुत ज्यादा चावल हो रहा है, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी उस निर्यात की जो अच्छा हो रहा है, उसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिले, उसके लिए सोच रही है। तो मात्र किसान ही है कि और बाकी लोगों को? आप हमारा घोषणा पत्र देखिए, सर्वहारा के लिए हमने जो भर्तियां करवाई हैं, जो युवाओं के लिए भर्तियां कराई हैं, और हमने ऐसा नहीं बोला है, हमने उसमें समय सीमा रखी है कि 2 महीने के अंदर 1 लाख भर्ती। और हमने इसलिए बोली है कि 1 लाख भर्ती जो है वो 2,15,000 लगभग भर्तियां रमन सिंह की सरकार में हुई थी, उसके आधार पर हमने 1 लाख भर्तियां बोली है। वरना पिछली सरकार की आप देख लीजिए कितनी भर्तियां हुई, कुछ नहीं हुई है। और जो भर्तियां हुई है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी कोई बड़ा? बेरोजगारी भत्ते, आप लोग बताइए कि बेरोजगारी भत्ते को कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 18 लाख युवा का रजिस्टर्ड 18 लाख, 10 लाख युवाओं का आपने घोषणा पत्र में वादा किया। आपने 1,16,373 लोगों को दिया, और उसके बाद भी कब दिया? 5 साल का नहीं दिया। तो आपने 4.5 साल के बाद क्या है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए हमने एकदम खुला रखेंगे, आए? और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम मजबूर नहीं, मजबूत बनाना चाहते हैं। हमने जो आगे जो बच्चे जो अपना काम धंधा करना चाहते हैं और आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने उनका जो लोन की व्यवस्था है वो करवाई है, और अतिरिक्त और लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, उसमें हम लोग का ज्यादा ध्यान है। शिक्षण और प्रशिक्षण से आदमी को रोजगार भत्ता से ज्यादा जरूरी है रोजगार देना। आप लोग तो चीखते थे कि रोजगार भत्ता सबको नहीं मिल रहा, सबको। अरे भाई, आपने जब आपने कर दिया, आपने जब कर दिया, घोषणा कर दी, तो आप दोगे ही नहीं 4.5 साल तक, और 4.5 साल के बाद 18 लाख युवा, 10 लाख का घोषणा, और 1,16,000 को दोगे, तो ये ऐसा नहीं होता है ना। तो आप लोगों को तो कम से कम एक रास्ता बनाने चाहिए कि भाई हम बोल रहे हैं, किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का काम ये होता है, विपक्ष का काम ये होता है, जब आएगा तो विपक्ष बोलने का काम करेगा। विपक्ष का काम ये होता है कि जनता की आवाज उठाना। जो जनता से वादा किया गया है, उस वादे के खिलाफ जो वादा खिलाफी कर गई है, तो उसके खिलाफ खड़े होना और अपनी मांगों को पूर्ण कराना, ये विपक्ष का है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी का भी चरित्र हत्या करी है, एमएमएस बना रही है, ऐसा आरोप भिलाई विधायक ने लगाया।
देखिए, आप लोग ऐसा ही करते हैं क्या चुनाव जीतने के लिए? देखिए, जो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप इस टाइप की चीजों में संलग्न ही नहीं होते तो ऐसे इस टाइप के एमएमएस आते नहीं, और एमएमएस आ रहे हैं तो वो निराधार तो नहीं हो सकते। और जब फैक्ट आ रहा है, जब एमएमएस आ रहे हैं, तो आप दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ऐसा कौन सा आपके पास फैक्ट है भाई? ऐसा कौन सा सबूत है? आप यहां पर तो सबूत आपका पेश हो रहा है एमएमएस का। ऐसा कौन सा सबूत है आपके पास कि इसको अमुक पार्टी के लोग या अमुक पदाधिकारी या अमुक लोगों ने इसको किया हुआ है? आप ये बताइए ना। फैक्ट आपका आपका आया हुआ है, आप बिना बिना आधार के फैक्ट आप बोल रहे हैं कि हमारा फैक्ट है, उसको पेश करिए। जब आपकी चीजें आई हुई है सामने, उसको आप मान नहीं रहे हो, और उसको मान रहे हो जिसकी कोई चीज आई ही नहीं है। ये कैसे बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं? बताइए आप मेरे को, क्या आधार है? आधार उनका है, देवेंद्र यादव जी का है कि उन्होंने उनका एमएमएस था, है, वो है। लेकिन ये राजनीति से एक अलग चीज है, और हम समझते हैं कि हम पॉजिटिवली राजनीति में ज्यादा आगे बढ़े, और इन सब चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा आने मत दे साथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी आरोप लगाओगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी सामने आके लड़े। सामने आके तो लड़ रहे हैं। हमने कौन सा किया हुआ है? आपके ऊपर और आरोप लगा हुआ है आधार के साथ। आप आरोप लगा रहे हो निराधार। ये तो अजब बात है। मोदी गारंटी, कोई और बड़ा चेहरा नहीं है, खाली मोदी गारंटी के दम पर फिर चुनाव में आप। मोदी गारंटी इसलिए क्योंकि मोदी ने काम किया हुआ है। अगर 18 लाख आवास का काम किया हुआ है तो उस चीज की गारंटी है कि पूरे भारत में 2 करोड़ लोगों को आवास दिया गया है। अगर हम 1 लाख युवाओं की भर्ती की बात करते हैं और 6 लाख और दूसरी भर्तियों की बात करते हैं, तो इनोवेशन 6 लाख इनोवेशन में भर्तियों की बात करते हैं, तो हम लोग इसलिए करते हैं कि 2,15,000 भर्तियां और 2,15,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया गया था। यह मोदी की गारंटी मतलब काम की गारंटी, जो मोदी ने काम किया हुआ है उसके हिसाब से गारंटी है वो। ऐसा लगता है घोषणा पत्र कारगर साबित होगा आप लोग का इस बार सत्ता में। घोषणा पत्र इतना अच्छा बना है, और दिवाली से पहले दिवाली की ये माहौल है, क्योंकि जो लूटा करती थी कांग्रेस, 4-4 किस्तों में पैसा दिया करती थी। आज आप खुद बताइए कि किसी को 3100 में, किसी को 3200 में 20 क्विंटल के हिसाब से मिलेगा, तो 1 एकड़ का उस किसान को 64,000 रुपए मिलेगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जब देगी तो 1 एकड़ में 21 क्विंटल और उसके बाद 3100 में देगी, तो वो होता है 65,100। अब मेरे को आप ये बताइए कि 65,100 एक मुश्त में मिल रहा है और 64,000 4 किस्तों में मिल रहा है, तो किसान किधर जाएगा? अपन जनता को समझाने में कारगर साबित हो रहे हैं क्या? समझा ले रहे हैं? जनता खुद इतनी ज्यादा समझदार है कि उसने ही पिछली बार घोषणा पत्र के आधार पे अपना वोट डाला था। किसी पार्टी को देख के वोट नहीं डाला था, किसी प्रत्याशी को वोट देख के वोट नहीं डाला था। आज तो जनता 66% जनता ये बोलती है कि हमारे को हमारा प्रत्याशी नहीं चाहिए, दूसरा प्रत्याशी चाहिए। अभी महादेव ऐप को लेकर बैन किया गया है, केंद्र सरकार ने बैन किया है, और ऐसे बहुत सारे। तो इन चुनाव के समय ये सब को बैन करने के पीछे क्या है? राजनीतिक लाभ लेने के चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं था। जैसे ही ईडी ने वहां पर सिफारिश की, वहां पर बोला, तो केंद्र सरकार ने कर लिया अपना। एक केंद्र सरकार का एक अपना सिस्टम भी होता है, एक प्रोसीजर भी होता है, उसके तहत उन्होंने किया। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अब होश में आई है केंद्र सरकार। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि राज्य सरकार तो अभी भी बेहोशी में है। क्यों बेहोशी में है? 1.5 साल से आपकी कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई भी कब चलती है? जो 5,37,00,000 रुपए यहां से बरामद होता है। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। 5,37,00,000 रुपए यहां से ईडी बरामद करके ली जाती है, तब ये होश में आते हैं और 1.5 साल से दिखावे कि आप कार्रवाई करते हैं। जबकि आईटी एक्ट धारा
69A के तहत राज्य सरकार को बैन करने का अधिकार है। इन्होंने क्यों नहीं बैन किया, इन्होंने क्यों सिफारिश नहीं की, यह मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। क्या इस चीज का आपके पास सवाल है, जवाब है? क्या आप बोलते हैं कि केंद्र सरकार आज होश में आई है, तो आज क्या आप बेहोशी में नहीं जी रहे हैं? खिलवाड़ करते हैं आप। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके 508 करोड़ रुपए निकला हुआ है। आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? क्योंकि आपके हजारों करोड़ रुपए आपको वहां से आ रहा था। आप लोग शराबबंदी क्यों नहीं की घोषणा क्यों नहीं की? देखिए, हमने पहले 200 की आबादी में शराबबंदी की, उसके बाद 500 की आबादी में शराबबंदी, घोषणा पत्र में क्यों नहीं आया? 1000 में आबादी तो पहले था, इस बार के घोषणा पत्र में क्यों नहीं आया? देखिए, इस बार जो घोषणा पत्र बना है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था सुझाव जैसे जैसे मिलता किसी जनता का सुझाव है कि शराब दुकान बंद होना मिला होगा ना, तो फिर मिला होगा ना, क्यों नहीं मिला होगा, लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है कि जनता को वो पसंद हो, क्योंकि हम समृद्ध बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हम करेंगे, जब भी जो भी चीजें होंगी। और हमने घटाई थी, इन्होंने 120 दुकानें और ऐड कर दी, 600 दुकानें थी 2018 में, आज 720 दुकानें हैं। हमने आपने देखा होगा जब रमन सरकार थी तो हमने बस्तियों से बाहर कर दी थी दुकानें, ये अंदर लेके आ गए। क्यों लेके आ गए? प्रदेश से बाहर करने की घोषणा कर देना था, आप लोग को संकल्प पत्र में लाना था कि शराबबंदी हम जब भी घोषणा करेंगे तो उसको पूरा करेंगे, जिस भी चीज का वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। आपने तो वादा किया है ना, और उसके बाद आपने पूरा किया नहीं। एक जनता के मुंह में तमाचा मारा है कांग्रेस सरकार ने कि आपने उसको वादे को पूरा नहीं किया और फिर से दूसरा वादा किया। और जब पूछा जाता है कि शराबबंदी आपने क्यों नहीं की, तो बोले वो तो चालू है, पुराने वादे तो चालू है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने अभी भी जो वादे किए वो 5 साल के लिए नहीं किए, वो चालू रहेंगे आपके वादे। आप करें या मत करें, ये हिंट दे दिया है उन्होंने। ये आपने सुना कि एस चौहान बता रहे थे कि उनका घोषणा पत्र कांग्रेस से बड़ा मजबूत है और जनता उस घोषणा पत्र पर जरूर विश्वास करेगी। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।